My name is Akshay and I welcome you to my guitar methods. I hope that everybody is safe and healthy. आज सिखाने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट गाना लेके आए हैं. डिफरेंट इसलिए क्योंकि इस गाने का जो रिदम है इट इज़ वेरी अनयूजुअल. अनयूजुअल भी इसलिए कहूँगा क्योंकि ये गाना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी जो रिदम्स होती हैं ये कोई 100 सॉन्ग में से 3-4 सॉन्ग्स होते हैं जो इस रिदम पे होते हैं. इसकी वजह से ये गाना हटके है. उसके अलावा इस गाने के कॉर्ड्स भी हम लोगों ने थोड़े से डिफरेंट और न्यू साउंड्स डालने की कोशिश की है. तो ये गाना हम लोग नहीं कह सकते कि बिगिनर्स के लिए ये लेसन बिगिनर्स के लिए है. इंटरमीडिएट लेवल और प्रो लेवल के गिटारिस्ट इसको आराम से कर लेंगे. बट फिर भी अगर आपको ये गाना बहुत अच्छा लगता है तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ये गाना भी प्ले कर सकते हैं. द सॉन्ग नेम इज ये हौसला बाय शफकत अमानत अली और ये डोर मूवी से. इस गाने को गाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पर बजाने के लिए उससे कम मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसलिए ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये गाना प्ले कर पाए. अब आने वाले सेक्शंस में हम लोग इसके कॉर्ड्स के बारे में और रिदम के बारे में जानेंगे. दिस सॉन्ग इज इन जी मेजर स्केल. जो गाने का ओरिजिनल स्केल है वो जी मेजर है. ऑनेस्टली सेइंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सिंग इन द सेम स्केल. इसलिए हमने इस गाने को थोड़ा सा लो कर लिया है. हम इसको 2 स्केल नीचे ले आए हैं और गाने को हमने ई मेजर स्केल पे किया है. बट इफ यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु कैन इजीली सिंग एट दिस पिच एंड विद ऑल दीज डेलिकेसीज वी कॉन्ग्रेचुलेट यू. एंड इफ यू वांट टू प्ले द सॉन्ग ऑन द सेम स्केल देन हमने उसके लिए भी एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इस पार्ट के एंड में आपको दिया है कि अगर आप इसको जी स्केल पे बजाना चाहते हैं तो कौन से कॉर्ड्स यूज करेंगे. अभी हम बात करते हैं हमारे लेसन का स्केल जो हमने यूज किया है. सो ये गाना हमने एक तरीके से लो कर दिया है ई मेजर स्केल पे. तो अब हमारा पहला कॉर्ड हो गया है ई मेजर स्केल. तो हमारा पहला कॉर्ड होने वाला है ई मेजर कॉर्ड और दिस इज वन ऑफ द फ्यू इजीएस्ट कॉर्ड्स आई कैन से क्योंकि 3 फिंगर्स का कॉर्ड है और 2-3 स्ट्रिंग्स इसकी ओपन रहती हैं. तो दिस इज हाउ वी प्ले ई मेजर. दूसरा कॉर्ड जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं अगर सीधे लैंग्वेज में कहूँ तो ए मेजर है. ठीक है, तो आप ए मेजर यूज कर सकते हैं. बट थोड़ा सा और डिफरेंट साउंड करने के लिए, थोड़ा सा और कूल साउंड करने के लिए हमने इसको बनाया है ए मेजर एट 9. ए मेजर एट 9. एट 9 इसलिए क्योंकि इसमें एक तरीके से जो 9th नोट है स्केल का, 9th नोट ए मेजर स्केल का बी होता है तो ये बी ऐड हो रहा है इसमें, इसलिए ए एट 9 बोलते हैं इसको. ओके, उसके अलावा तीसरा कॉर्ड जो हम लोग प्ले करेंगे इज गोइंग टू बी सी शार्प माइनर कॉर्ड. नॉर्मली सी शार्प माइनर हम बार के साथ ऐसे प्ले करते हैं. तो ये इस गाने में आप इसको ऐसा भी प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट हमने इस गाने में सी शार्प माइनर को बना दिया सी शार्प माइनर 7. दिस इज हाउ वी प्ले सी शार्प माइनर 7. ओके, आप नॉर्मल सी शार्प माइनर भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके कंफर्ट में. फोर्थ एंड सेकेंड लास्ट कॉर्ड तो नहीं है. फोर्थ कॉर्ड जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी बी मेजर. तो एक टिपिकल वे ऑफ प्लेइंग बी मेजर इज दिस. अगर यू कैन वेरी मच कंफर्टेबल विद द बार कॉर्ड्स, डबल बार कॉर्ड्स, तो दिस इज हाउ वी प्ले बी मेजर विद बार. हम यहाँ पे भी बी मेजर प्ले कर सकते हैं. इट डिपेंड्स आपको कहाँ सूट करता है. और फाइनल कॉर्ड जो हम यूज करने वाले हैं इज गोइंग टू बी एफ शार्प माइनर. बट एफ शार्प माइनर के लिए भी नीचे की 2 स्ट्रिंग्स ओपन छोड़ दिए ताकि पूरे गाने के कॉर्ड्स का जो माहौल है वो एक जैसा बन सके और पूरा गाना एक डिफरेंट साउंड दे सके. ओके, सो कितने कॉर्ड्स हुए? 1 ई मेजर, 2 ए मेजर एट 9, 3 सी शार्प माइनर 7, 4th बी मेजर. बी मेजर को बाय द वे हम लोग ये बी एट 11 भी प्ले कर सकते हैं यहाँ पे. ये सॉरी दिस इज बी मेजर एट 11. ओके, जो ए मेजर एट 9 था हमारा उसको 2 स्टेप आगे कर लेंगे तो बी मेजर एट 11 हो जाएगा.
सो कितने कॉर्ड्स हो गए? ई मेजर, सी शार्प माइनर, ए मेजर, बी मेजर और एफ शार्प माइनर। तो टोटल 5 कॉर्ड्स हैं इस गाने में। एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग जी शार्प भी यूज कर रहे हैं, जी शार्प मेजर, क्योंकि वो ऑफ बीट, ऑफ नोट जो है उसके लिए, लाइक ए मेजर और ये जी शार्प मेजर। So this is how we play G sharp major, but because we are mostly using A major at 9, इसलिए हम ये शेप एक स्टेप पीछे ले लेंगे। तो ये हमारा G sharp major, नो डाउट इसमें 2 नोट हमारे काम के नहीं है, बट बिकॉज गाने के स्केल में ये है तो इट इज गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल साउंड। ओके, बस यही कॉर्ड्स हैं। ओके, सो इन कॉर्ड्स को आप चाहें तो अपने तरीके से प्ले कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बार में भी आप प्ले कर सकते हैं। अब अगर सीक्वेंसेस की बात करें तो गाने में मोस्टली 2-3 सीक्वेंसेस हैं। ओके, फर्स्ट सीक्वेंस जो चैंट है शुरू का, मतलब जो पीछे से कोरस, एक तरीके से बहुत सारे बैकिंग वोकल्स में जिससे गाना स्टार्ट होता है, वो चैंट हो गया। दूसरा जो पार्ट है गाने का, अच्छा पहले चैंट की बात करते हैं। तो चैंट में हम लोग प्ले करने वाले हैं ई मेजर, देन ए मेजर एट 9, then C sharp minus 7, and then B major at 11 या B major, जो भी आपको चाहिए। ओके, तो ये जो बैकग्राउंड वोकल्स वाला जो पार्ट है, जो गाने का इंट्रो भी है और गाने में बीच में भी बहुत आता है बार, तो उसमें आप ये सीक्वेंस प्ले कर सकते हैं। ओके, सेकेंड सीक्वेंस की बात करें, जो वर्स है हमारा, जहाँ से मेन लीड वोकल्स स्टार्ट होते हैं, we are going to repeat the same sequence: E major, A major at 9, C sharp minus 7 and B major at 11 और B major, जो भी आपको दिखे। सेकेंड जो कहें तो I would be calling it chorus, I guess, क्योंकि टेक्निकली इस गाने का जो नेम है वो इसके वर्स पे ही है, तो कह सकते हैं इसका वर्स ही कोरस है, क्योंकि ये जो पार्ट है एक तरीके से मिडिल पार्ट है जो रिजॉल्व होता है जाके फिर से चैंट पे। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस 3 है हमारा, सॉरी सीक्वेंस 2 ही है ये। वैसे तो हमारा 2 सीक्वेंसेस अभी हो चुका है, बट दोनों के दोनों सीक्वेंस सेम है, चैंट में सीक्वेंस सेम है और वर्स में सीक्वेंस सेम है। इस वाले पार्ट में जहाँ से एक तरीके से ये बिल्डअप स्टार्ट होता है, we will be playing A major and B major, 2 times आएगा A major and B major, then third time आएगा F sharp minor and A major, and then we will land to E। ठीक है, फिर सीक्वेंस थर्ड की बात करें जो वर्स 2 के लिए है, वो स्टार्ट होगा C sharp minor से, then second chord is going to be A major at 9, then B major at 11, and then there is a different thing, A major at 9 और ये G sharp वाला chord। Okay, so first, second, third, fourth and half touch and go to the fourth। Okay, और उसके बाद हम फिर से पहले वाले सीक्वेंस पे आ जाएंगे। तो ये 3 मेन सीक्वेंस, कॉर्ड सीक्वेंसेस हम लोग इस गाने में यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं अगर आप इस गाने को नॉर्मल स्केल पे गाना चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं है, लाइक जो हमारा ई मेजर है इज रिप्लेस्ड बाय जी मेजर। ठीक है, ई मेजर विल बी रिप्लेस्ड बाय जी मेजर, ए मेजर विल बी रिप्लेस्ड बाय सी मेजर, सी शार्प माइनर will be replaced by E minor, and B major will be replaced by D major, and last chord F sharp minor वो replace होगा A minor से। Okay, so you can find this information under the video also, and I hope that it will help you. So now let's talk about the rhythm। अब ये एक तरीके से इस गाने का सबसे डिफरेंट पार्ट, जिसके लिए हम इस गाने को डिफरेंट कह रहे हैं, दैट इज दिस इज इट बेसिकली। अब इसमें क्या हो रहा है, जो मेट्रोनॉम या फिर जो टाइम सिग्नेचर यूज हुआ है इस गाने में इज 7/4।
इफ़ यू हैव नो आइडिया व्हाट इज 7/4, व्हाट इज 4/4 और 3/4, तो इनको हम कहते हैं टाइम सिग्नेचर। हर गाने में एक बेसिक काउंट होता है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 4 1 2, हर गाने में बिना इसके कोई गाना नहीं बन सकता। तो ये जो गाना है इसमें 7 का काउंटिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 एंड गो ऑन। तो इस तरीके से ये गाना रिदम को फॉलो करता है। अब चक्कर ये है कि नॉर्मली हम लोग जब 3/4 या 4/4 का स्ट्रमिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे वेरिएशंस ऑलरेडी हम लोग जानते हैं और प्ले करते हैं, बिकॉज 90% ऑफ द सॉन्ग्स आर इन नॉर्मली लाइक 3/4 और 4/4। सो इस गाने में हम मिक्स करने वाले हैं। देखिए अब कई अप्रोचेज हैं इस गाने के रिदम को प्ले करने के लिए, स्ट्रमिंग को प्ले करने के लिए। पहली अप्रोच तो ये है कि आप जो ये 7 है इसको ब्रेक कर दीजिए 3 + 2 + 2, ओके, 1 2 3 1 2 1 2। तो ऐसा ही रिदम गाने में चल रहा है। अगर आपको इस तरीके से समझ में बैठता है तो हम लोग ये स्ट्रमिंग इसको फॉलो कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द मेट्रोनोम हियर ऑन एट 120 BPM। 120 BPM पे हम लोग ये प्ले करके देखते हैं। सो एक बहुत ही सिंपल वर्जन अगर हम कहें तो वी कैन ऑल्सो प्ले 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2, ओके। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग ये रिदम यूज करेंगे ना तो गाने में गिटार का उतना अच्छा मेरे को नहीं लगता कि फील आएगा, ओके। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लो चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल हो गया कि हम लोग 7 डाउन स्ट्रोक्स कर रहे हैं, उसमें हमने फर्स्ट 3 लाइक 1 2 3 देन स्ट्रॉन्गर 1 2 एंड अगेन स्ट्रॉन्गर 1 2। तो एक तरीके से 1 4 और 7 ये 3 जो बीट हैं ये स्ट्रॉन्ग बीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और ये बहुत सिंपल है। अगर आप इंटरमीडिएट प्लेयर हैं तो यू ऑलरेडी नो इट, इट्स वेरी इजी, ओके। सो अब अगर आपको ध्यान हो तो 3/4 में हम लोग एक स्ट्रमिंग पैटर्न करते हैं डाउन डाउन अप डाउन, लाइक 1 2 3 1 2 3। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग जस्ट 1 इन 1 बीट वी काउंट ट्वाइस इन द सेम बीट। मतलब अगर मैं 1 2 3 को 1 2 3 ना बोल के 1 2 3 4 5 6 बोलूं उसी टाइमिंग में तो इट कैन बी जस्टिफाइड। एक्चुअली 2 3 4 5 ही होगा क्योंकि 1 तो मैं फुल ले रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स हियर इट। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू 1 देन 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अभी समझ में आ जाएगा, एक बार करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इजी, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हम जहां काउंट कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7, अब हम सिर्फ 1 जो है ना हमारा उसको एक अकेला बीट दे रहे हैं, बाकी सब काउंटिंग में हमने 2 स्ट्रोक्स डाल दिए, एक डाउन और एक। सो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और उसमें भी हमने क्या किया, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज देखिए रिदम एक मोनोटोनस डायनामिक्स में हम लोग नहीं प्ले कर सकते, तो देयर हैज टू बी सम स्ट्रॉन्ग बीट्स। सो हम क्या करने वाले हैं, 1 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 down down up down up down up down up down up down up, okay. So this is how we are going to play the rhythm.
आई होप ये आपको समझ में आ गया, बिकॉज नो डाउट इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिदम एंड इट्स नॉट ईजी, बिकॉज हम नॉर्मली ये इस टाइम सिग्नेचर के गाने प्ले नहीं करते हैं और नहीं सुनते हैं, बट वंस यू विल ट्राई टू डू इट, इट विल बी ईजी फॉर यू। ओके, एक बार और मैं मेट्रोनोम के साथ प्ले करता हूँ, 2 वेरिएशंस या 3 वेरिएशंस जिसमें भी आपको समझ में आए। सबसे ईजीएस्ट वन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Now variation number 2, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. And variation number 3, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7. Okay, so practice this and I hope that you should be able to play it. I really hope कि ये लेसन आपको हेल्पफुल लगे और आप ये गाना अच्छे से प्ले कर पाएँ। अगर आप ये गाना अच्छे से प्ले कर पाते हैं तो you can share it on Instagram and you can tag me also on my Instagram ID, that is my guitar methods. I would love to see your hard work and थोड़ा सा मैं भी खुश हो जाऊँगा कि चलो मैंने कुछ सिखाया और किसी ने इतना अच्छे से उसको अप्लाई करके दिखाया मुझे। एंड उसके अलावा प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में कहते हैं दैट दीज आर हार्ड टाइम्स। तो अपने आप को और अपने फैमिली को सेफ रखने के लिए और जो भी प्रिकॉशंस हमें बताए गए हैं अगर हम ले लेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, एज आई ऑलवेज से कि आपके कमेंट्स, आपका लाइक्स ही हमें वो मोटिवेशन देता है दैट वी आर डूइंग गुड वर्क एंड यू वांट मोर फ्रॉम अस। ओके, टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू।